अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको मैंने बताना है कि जब भी आपने उम्रा परफॉर्म करने के लिए जाना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने किस तरीके से कौन से फ़राइज़ को अदा करना है। और अब हम आए हैं इस मस्जिद में जहाँ पे इहराम की नियत की जाती है। अब हम उम्रा परफॉर्म करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ बताऊँगी कि आप लोगों ने जब आना है तो आपने क्या करना है। एहराम बांधने के बाद जैसे कि एहराम के बारे में तो आप सबको ही पता होगा कि आपने साफ़ सुथरा लिबास पहनना है जो पहले ना इस्तेमाल हुआ हो, या अगर आपने उसे पहना हुआ है तो वो बिल्कुल धुला हुआ हो। तो अब हम दाखिल हो चुके हैं मिकात में, जहाँ पे एहराम के लिए आपको नवाफ़िल अदा करने होते हैं। 2 नफ़ल आपने एहराम की नियत से अदा करने हैं, प्लस आपने यहाँ पे तहियतुल मस्जिद के 2 नवाफ़िल अदा करने हैं। शुक्राने के नफ़ल अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतना 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 बड़ा फ़रीज़ा जो है वो अदा करने की तौफ़ीक दी है। जब भी आप उम्रा या हज के लिए आते हैं तो आपको जितने भी मकामात पर नवाफिल का मौका मिले वहाँ पे ज़रूर अदा कीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तवाफ़। यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट्स जहाँ पे नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और यहीं पे आप आके इख्तिताम करते हैं। तो आपका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ दूसरी बात, जब भी आपको हजर अस्वद नज़र आएगा वहाँ पे आपको उसको बोसा देना है और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी है। यहाँ बताती चलूँ कि तवाफ़ करने से पहले आपने तवाफ़ की नियत करनी है और उससे भी पहले आपने उसके 2 नफ़ल अदा करने हैं शुक्राने के, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस उम्रे को मेरे लिए आसान फरमा। और यकीन जानिए कि दर वैसा है कि यहाँ पे कोई झोली खाली नहीं रहती। यहाँ पे हर किसी की झोलियों में उसकी दुआएं, उसकी मुरादें पूरी की जाती हैं। और आप लोगों ने इसी तरीके से इस दर पे अपने लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए आप लोगों ने दुआएं करनी हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पे हर एक की झोली को भर के भेजते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सही की तरफ। सही के ऊपर आपने किस तरीके से सफ़ा मरवा में चक्कर लगाने हैं, किस तरीके से आपके चक्कर जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और वहाँ पे किस जगह पे आपने व्हील चेयर पे, यानी कि वो हजरात जो कि चल नहीं सकते उनके बारे में मैं बताती हूँ। कि ये देख लें, ये हम आ चुके हैं इस टाइम सही के मुकाम पे, यानी कि सफ़ा मरवा में। यहाँ से हम लोग अपना चक्कर जो है वो स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ पे व्हील चेयर के साथ, यानी कि यहाँ पे लोग होते हैं जिन्हें आप मुआवजा अदा करते हैं, तो वो आपको सही में यानी कि व्हील चेयर पे करवाते हैं। इसके ऊपर 3rd फ्लोर है जहाँ पे आप लोगों को ट्रैम कार्ड्स के तौर पे भी आप उम्रा अदा कर सकते हैं। उम्रा अदा करने के बाद आपने सबसे पहले अपने बाल काटने हैं और उसके बाद बाहर आके इस मकाम पे दोबारा से 2 शुक्राने के नफ़ल जो हैं वो अदा करने हैं। ये है, आ गए हैं जी अब हम मस्जिद में, क्योंकि उम्रे के बाद नमाज का वक्त हुआ जाता है। अब हम यहाँ पे नमाज अदा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल को सुकून मिला है, अल्लाह ताला ऐसा सुकून तमाम मुसलमानों को दे, अपने घर की ज़ियारत तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए। ये मेरी यहाँ पे इस दर पे बैठे हुए दुआ है। सो फाइनली हम लोगों ने उम्रा कर लिया है और अब हम हैं जी जद्दा में। जद्दा से अब हमारी फ़्लाइट है दुबई की। दुबई पे स्टे होगा 13 आवर्स का, क्योंकि कुछ काम था दुबई में, और उसके बाद हम डायरेक्ट फ़्लाई कर जाएंगे लाहौर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और यकीन कीजिए कि जब भी आप हज या उम्रा के लिए आते हैं, आपको पता है आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको कई टेंशन्स होती हैं कि हमने जाना है, ओहो ये काम रहता है, वो काम रहता है। लेकिन यकीन मानिए कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपका फुल फोकस जो होता है ना वो आपकी इबादत पे होता है और यहाँ की रूटीन के हिसाब से होता है कि 5 वक्त नमाज अदा कर ली जाए और जो है ना वो बाजमात अदा कर ली जाए, और पीछे कोई टेंशन, कोई फ़िक्र, कोई फाका आपको नहीं रहता। तो अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करें और आप लोगों को भी उसके घर की ज़ियारत नसीब करें। यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। तो ले जी, हम खाने वाले हैं अलबैक, और उसके बाद हमने इंशाल्लाह ये देखे जद्दा के एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगी। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।